दिव्य पहाड़ पर महादेव का चमत्कार, जहां बहती है अमृत की अदृश्य धार। भोलेनाथ का वो चमत्कारी शिवलिंग जिसमें समा सकते हैं 7 समंदर। गर्भगृह में जिस दूध से होता है महादेव का अभिषेक, वो हजारों लीटर दूध कहां हो जाता है गायब? क्या शिवलिंग में समा जाता है या भोलेनाथ पी जाते हैं दूध? पहली बार आंखों के सामने भर भर के दूध से शिवलिंग पर हो रहा था अभिषेक, और देखते ही देखते पूरा दूध शिवलिंग में ही समा जा रहा था। इस प्राचीन शिवलिंग के भीतर समाया है महादेव का ये कौन सा माया लोक? भूगर्भ की अनंत गहराई में समाये इस अद्भुत शिवलिंग का क्या है रहस्य? देवाधिदेव महादेव की महिमा ही निराली है। शीश पर चांद, जटा में गंगा और गले में सांप। विष को कंठ में धारण करने वाले शिव विध्वंसक भी हैं और कृपालु। प्रेतों, असुरों, मानवों और देवों को एक समान प्रेम करने वाले भोलेनाथ जन जन के आराध्य हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य। तो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा भी कई चमत्कारी शिवलिंग हमारे देश और दुनिया में ऐसे मौजूद हैं। लेकिन आज जिस दिव्य और रहस्यमयी शिवलिंग के दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं, उसका चमत्कार देखकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। क्योंकि दिखने में ये भले ही शिवलिंग आपको छोटा सा लगे, लेकिन इस शिवलिंग में सागर और महासागर भी समा सकते हैं। तो क्या है सागर को गागर में भरने की शक्ति रखने वाले इस अद्भुत शिवलिंग का रहस्य? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महादेव के दर पर आस्था का मेला लगा है। मेले में भक्तों का सैलाब आया है। ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में झूम रहे हैं। ये मौका बड़ा खास है। भक्त महादेव के पवित्र शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। कोई घर से दूध लाया है, कोई गंगा जल भरकर लाया है। हर कोई पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक कर लेना चाहता है, लेकिन उससे पहले पहाड़ी परंपराओं के कुछ अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसमें शरीक होने के लिए यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी के कामर गांव में स्थित बाड़ेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां श्रावण मास के पारंपरिक मेले में लोक आस्था और पहाड़ी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। ग्राम कामर में यह प्रथम मेला जो कि कामर में मनाया जाता है, जो भगवान बाणेश्वर का मेला है। और यहाँ पर मेला जो हमारी जो बहनियाँ हैं, हमारे जो फूफू हैं, मामा, ताई जी हैं, चाचा जी हैं, और बहुत से जितने लोग यहाँ पर आते हैं, भव्य और दिव्य रूप में ये मेला मनाया जाता है। तो लेकिन जिस पवित्र शिवलिंग का ये भक्त अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं, वो कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी और रहस्यमयी शिवलिंग है। चमत्कार वो जिसे सभी ने अपनी आंखों से देखा है, और रहस्य वो जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। लेकिन आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और पहली बार आपको महादेव के चमत्कारी शिवलिंग के साक्षात दर्शन कराएंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं महादेव के इस रहस्यमयी लोक। बाड़ेश्वर महादेव भटवाली ब्लॉक के कामर गांव में स्थित है, और इसी पवित्र मंदिर में महादेव का दिव्य और चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है। इस शिवलिंग में कोई जलहरी नहीं है, मतलब शिवलिंग पर अभिषेक के बाद जल और दूध के बहकर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पवित्र शिवलिंग पर जब दूध से अभिषेक किया जाता है, तो वो दूध रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है, या यूं कहें कि धरती की असीम गहराई में समा जाता है। शिवलिंग पर अभिषेक के बाद ये दूध कहां जाता है? ग्राम कामर में आई हूँ और बाणेश्वर देवता का
मेले में। और मैं भगवान बाणेश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, आपका मेला ऐसे ही भव्य दिव्य होता रहे। ये जानने की कोशिश तो बहुत बार की गई, लेकिन आज तक इस राज का कोई पता नहीं लगा पाया। लेकिन हमने शिवलिंग के इस रहस्य का पता लगाने की ठानी और पहुंच गए मंदिर के उस गर्भगृह में, जहां ये दिव्य और चमत्कारी शिवलिंग स्थापित है। इतिहास में ये शायद पहली बार है जब महादेव के इस पवित्र शिवलिंग की तस्वीरें किसी कैमरे में कैद हुई हों। मगर आज हम आपको भोलेनाथ के इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। हमने मंदिर के गर्भगृह में जो देखा उसे देखकर तो हम भी हैरान रहे। गर्भगृह में जिस शिवलिंग पर दूध से अभिषेक किया जा रहा था उसमें कोई जलहरी नहीं थी। इसके बावजूद भी पूरा दूध शिवलिंग में समाता जा रहा था। मटके भर भर के दूध से शिवलिंग पर अभिषेक किया जा रहा था और देखते ही देखते पूरा दूध शिवलिंग में ही समा रहा है। तो वाकई अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई आंखों के सामने थी तो इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता था। चलिए एक बार फिर हम आपको बाणेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ और मान्यताओं के बारे में भी बताते हैं। बाणेश्वर महादेव के मंदिर में हर साल श्रावण मास में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में आसपास के गांवों से भक्त दूध लेकर पहुंचते हैं। जो भक्त दूध नहीं ला सकते वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं। मान्यता है कि बाणेश्वर महादेव का अभिषेक करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ बाणेश्वर की शिव के रूप में पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार बाणासुर नाम का एक राजा था जो भगवान शिव का परम भक्त था। शिव की आराधना के लिए उत्तरकाशी के इस इलाके में बाणासुर ने शिवलिंग स्थापित किया था। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बाणासुर को वरदान दिया था कि उसको काशी में बाणेश्वर नाम से पूजा जाएगा। पुजारी बताते हैं कि शिव पुराण में भी इसका वर्णन है, जिसके मुताबिक प्रत्येक काशी से 14 मील की दूरी पर गंगा के बाईं ओर भगवान बाणेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। ग्रामीण अपने इष्ट देव को दूध भेंट के रूप में देते हैं। विधि विधान से भगवान बाणेश्वर महादेव की पूजा पाठ के साथ जो है मेला शुरुआत हुआ और बाणेश्वर महादेव के माध्यम से भगवान ने सबको जो है खुशी का जो है आशीर्वाद दिया। और मैं उत्तरकाशी जनपद के समस्त वासियों से निवेदन करता हूं कि जिस दिन भगवान बाणेश्वर महादेव का जो ये मेला होता है अवश्य यहाँ पर आएं और निश्चित यहाँ से प्रसाद लेके जाएं। भगवान बाणेश्वर महादेव की ये बहुत प्रसिद्ध देवता है जो हम सबके खुशहाली के लिए, हम सबके जीवन के लिए जो है निरंतर जो है आशीर्वाद देते रहते हैं। इस भव्य मेले में लोक नृत्य रासो तांदी भी किया जाता है। भगवान बाणेश्वर की आराधना के बाद आसपास से आए ग्रामीण खुशी में लोक नृत्य रासो तांदी करते हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर लोक गीतों पर नृत्य करती हैं। इस बार भी भव्य लोक नृत्य किया गया। वहीं इस दौरान भक्त पर बाणेश्वर महादेव अवतरित भी हुए। बाणेश्वर महादेव के अभिषेक के लिए लाए गए दूध के आधे हिस्से से खीर बनाई जाती है, जो भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। वहीं गांव की शादीशुदा बेटियां भी ससुराल से बाणेश्वर महादेव के इस मेले में शामिल होने के लिए आती हैं। मान्यता है कि जो निसंतान महिलाएं महादेव के अभिषेक के लिए घर से दूध सहित अन्य भेंट लेकर आती हैं और फिर उस दूध से बाणेश्वर महादेव का अभिषेक करती हैं, उन महिलाओं को संतान की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रखे हैं, क्योंकि जो मेला है हमारा, ये मेला हमारे उत्तर प्रदेश में रियासत में हमें जो भी मेला है, ये मेला हमारी जो दिहाड़ी है हमारे मेहमान में एक मिलन सा। और मैं तो बधाई देना चाहूँगी आज जो मेला के भव्य मेलों में भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये मेला आगे बहुत भव्य हो। बाणेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर कई सालों से ऐसे ही हजारों लीटर दूध और जल से अभिषेक किया जा रहा है, लेकिन इतना दूध जाता कहां है, इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या इस शिवलिंग के नीचे महादेव का कोई रहस्यमयी लोक है? क्या खुद साक्षात महादेव दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते?
इस दिव्य शिवलिंग पर अभिषेक करने से कैसे भक्तों के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे भी आस्था सवालों के दायरे से बाहर होती है। जहां सवाल खत्म होते हैं, जहां विज्ञान खत्म होता है, आस्था वहां से शुरू होती है। आस्था है तो पत्थर में भी भगवान है। आस्था है जो भक्त और भगवान के बीच एक अटूट रिश्ता बनाती है। इसीलिए बाणेश्वर महादेव का ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। हर साल यहाँ भक्तों का मेला लगता है। तो रहस्यम के आज के इस एपिसोड में इतना ही। इस स्टोरी में आपको जो भी चीज़ें हमने बताई, अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको आगे बढ़ाएं, इसको शेयर करें, अपनी राय हमें दें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।